छात्रों, आज गति का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे और स्टार्ट करते हैं। जिन बिंदुओं पर हमें बात करनी है, जिन बिंदुओं को अच्छे से समझना है, उनके लिए स्टार्ट। तो ये कोई भी डायनामिक्स जो भी बच्चा स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो आज के लेसन से, आज की क्लास से यहाँ से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकता है। और आगे इस बिंदुओं पर उसने अच्छे से समझ लिया, इन पॉइंट्स को उसने अच्छे से क्लियर कर लिया, तो आगे उसे कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं। लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शिक्षण बिंदु के बारे में। तो उसमें जो हम जो स्टडी करेंगे वो है गति की सापेक्षिकता, विस्थापन, समान तथा असमान गति क्या होती है, चाल, वेग, त्वरण, दूरी, समय व वेग ग्राफ के बारे में जानेंगे, समान और असमान दोनों ही चीज़ों के लिए। ठीक है। और जो मेन चिन्हित बिंदु हैं उनका हमारा फोकस रहेगा सापेक्ष गति के ऊपर, समान तथा असमान गति, उनका ग्राफी निरूपण, त्वरण मंदन और गति के समीकरण। ठीक है। तो इन पॉइंट्स के द्वारा ये वीडियो कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सापेक्ष गति में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि दैनिक जीवन में हमें कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। ठीक है। तो विराम अवस्था से क्या मतलब है? विराम अवस्था से मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु किसी समय पे किसी स्थान पर रखी हुई है, समय का मान बढ़ता जाए, जैसे मान के चलिए अगर कहीं पर 1 बजे कोई वस्तु स्थित है, ठीक है, तो 2 बजे देखेंगे तो भी वह वस्तु उसी स्थान पर दिखाई देगी। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वो वस्तु विराम अवस्था में। अगर समय के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति अगर बदलती जाती है तो आप उसको कहते हैं कि वो गति अवस्था में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, मनुष्य चलते हैं या रेलगाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, ऐसे इत्यादि ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण होते हैं जिसमें हमें उस वस्तु की गति का बोध होता है। ठीक है। बोध का मतलब ज्ञान। ठीक है। उसकी गति का ज्ञान होता है, नहीं वस्तु क्या है, किस अवस्था में, वो गति अवस्था में है। वैसे ही अगर मेज़ पर रखी पुस्तक है, किताब है, मेज़, कुर्सी, ठीक है, इत्यादि को अगर देखते हैं तो उससे हमें उस वस्तु की विराम अवस्था का बोध होता है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि कक्षा की दीवारें अगर कहें तो कैसी अवस्था में है, विराम अवस्था में। परंतु चलती अगर रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्तियों की बात की जाए, ठीक है, रेलगाड़ी जो चल रही है और उस रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, तो रेलगाड़ी तो गतिमान अवस्था में, रेलगाड़ी के साथ साथ तो गति कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के सापेक्ष उनमें कोई भी गति नहीं हो रही। भैया आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, आपके पास में कोई दूसरा पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसके और आपके बीच की दूरी कांस्टेंट है, लेकिन ट्रेन जो है वो लगातार गतिशील है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये भी देखी जाती है कि किस तरीके से, किसके सापेक्ष वो चीज़ें पूछी जा रही हैं। ओके। तो अब ये क्लियर हुआ कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच की दूरी, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, अगर उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो वस्तु क्या कहलाती हैं, एक दूसरे के सापेक्ष विराम में होती हैं। और यदि दोनों के बीच की दूरी में परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु एक दूसरे के सापेक्ष कैसे कहलाएंगी, गतिमान अवस्था में कहलाएंगी। अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि गति अवस्था और विराम अवस्था में क्या अंतर होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे रेलगाड़ी किसी स्टेशन के सापेक्ष गति अवस्था में, भाई कोई स्टेशन है और उसमें जो रेलगाड़ी है वो उसके सापेक्ष गति से गुजर रही है, ठीक है, परंतु रेलगाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष कोई गति नहीं करते। ठीक है। वही बात जो हम ये आपको समझा रहे थे। तो इस तरीके से आपके समझ में पूरी तरह से क्लियर हो गया। इसके और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। जैसे अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएँ जो हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे लिए जाएँ, पेड़ पौधे हैं, आपके पहाड़ हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है, ये सब जो हैं पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के परतः या सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। देखिए, हम लोग सभी जो भी जीवित प्राणी या निर्जीव प्राणी या हमारे पेड़ पौधे या मेज कुर्सी वगैरह जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं वो सभी क्या है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही हैं, उसके चारों तरफ घूम रही हैं, परंतु इनमें एक दूसरे के सापेक्ष कोई गति नहीं। ये सभी जो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में। जैसे 2 पेड़ हैं, ठीक है, तो 2 पेड़ जो आपके रखे हुए हैं या जो पेड़ हैंगे, ठीक है, तो उनके बीच की डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही। तो 2 पेड़ जो एक ही ज़मीन पर हैं या कहीं भी लगे हुए हों वो एक दूसरे के सापेक्ष नहीं चल रहे। लेकिन अगर बात की जाए सूर्य के परतः, तो वो लगातार सूर्य के परतः क्या कर रहे हैं, आपकी गतिमान है, परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है। अगर किसी वस्तु की गति की व्याख्या करनी हो तो किसी निश्चित बिंदु को रेफरेंस दिया जाता है, भाई उसके सापेक्ष, उस बिंदु के सापेक्ष। तो वो वाला जो बिंदु है आपका, वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि क्या कहलाता है, आपका निर्देश बिंदु कहलाता है। ठीक है। उस पॉइंट के सापेक्ष हम
सभी वस्तुओं की गति या दूरियों को कैरी करते हैं, उसको आधार मानते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि छात्र हैं, ठीक है, कोई घर है, जैसे स्कूल है किसी का, ठीक है, और किसी अलग अलग छात्रों उस विद्यालय में कई सारे, भाई यहाँ पर किसी का स्कूल है, ठीक है। अब इस स्कूल से या कॉलेज से एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका नाम है राम, और उसकी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। वहीं दूसरा स्टूडेंट ले लीजिए राहुल, ठीक है, राहुल है, उसके घर की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ठीक है। इसी तरह से कोई तीसरा स्टूडेंट, उसकी घर की सोनू ले लीजिए, ठीक है, उसके डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, इक्वल भी हो सकती है। तो ये सभी दूरियां कहाँ से नापी जा रही हैं? उसके स्कूल से राम तक के घर की दूरी, स्कूल से राहुल तक की दूरी, स्कूल से सोनू तक की दूरी। तो इसमें निर्देश बिंदु कौन सा हुआ आपका, पॉइंट कौन सा माना जाएगा, रेफरेंस पॉइंट कौन सा लिया जाएगा, स्कूल लिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये हम निर्देश बिंदु को अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं समान तथा असमान गति। ठीक है, समान तथा असमान गति को समझने के लिए ये टेबल को समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर दो वस्तुएं आपको दिखाई गई, दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। ठीक है, किसी नियत संदर्भ बिंदु है, कोई स्टडी पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग आप सारे डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि सापेक्ष गति में संबंधित आंकड़ों को सारणी में व्यक्त किया गया। टेबल के अनुसार हमने टेबल बना ली, और उस टेबल में क्या है ध्यान से समझ लीजिए। जैसे समय है, इस टेबल में समय है, वस्तु एक्स की स्थिति मीटर में, वस्तु वाई की स्थिति ये भी मीटर में। ठीक है, तो जो निर्देश बिंदु है, जैसे स्कूल से 10 बजे एक्स जो है वो 10 मीटर की दूरी पे था, वाई भी 10 मीटर की दूरी पे था। 10:30 बजे एक्स की दूरी बढ़कर 20 हो गई, वाई की दूरी बढ़कर 12 हो गई। 11 बजे एक्स की स्थिति बढ़कर 30 हो गई, वाई की स्थिति बढ़कर 20 हो गई। 11:30 पर यानी 11:30 AM, ठीक है, एक्स की जो डिस्टेंस थी वो बढ़कर 40 मीटर हो गई, और वाई की स्थिति बढ़कर 50 मीटर हो गई। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन चली। ठीक है, 2 ट्रेनें चली, उन ट्रेनों के क्या क्या नाम थे, एक का नाम एक्स था, एक का नाम था वाई। 10 बजे दोनों की डिस्टेंस 10-10 मीटर थी। 10:30 पर ये डिस्टेंसें लगातार चेंज होती आ रही। ठीक है, तो इनमें बदलाव देख रहे हो, यानी समय के सापेक्ष उनकी दूरियां क्या होती आ रही, लगातार बढ़ती आ रही, इंक्रीज़ हो रही हैं। डिस्टेंस उस बिंदु से, उस स्टेशन से दूरियां दोनों की ही बढ़ रही हैं। ठीक है, तो अब इनकी किसकी एक समान गति होगी, किसी की असमान गति होगी, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर x की बात की जाए, वस्तु जो x है उसका हमने ग्राफ बनाया है। ग्राफ प्लॉटिंग के लिए मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, और अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए कि जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ में हमने इक्वल डिस्टेंस पे, यानी 1 सेंटीमीटर का जो एक बड़ा खाना होता है, उस खाने पर 10, दूसरे खाने पर 10:30 यानी 10:30, तीसरे खाने पर 11 और चौथे खाने पर 11:30 दर्शाया। ठीक है, ये दिखाया, शो किया है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, एक्स एक्सिस इसमें रखी जाती है, और यहाँ पर आपकी वाई एक्सिस ली जाती है। इसमें एक्स डैश भी एक्स होती है, एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। ठीक है, इसको मैं पिछली वाले वीडियो में कई बार क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर किसी ने ना समझ में आ रहा हो तो पिछले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं, ये एक्स की यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ऊपर वाई की पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो यहाँ पर जो एक्स और वाई का ग्राफ खींचा गया, यानी समय और दूरी का जो ग्राफ खींचा गया, उसमें जैसे आपने देखा था कि 10 बजे डिस्टेंस जो थी एक्स की 10 मीटर थी, तो आपने 10 मीटर पे टिक लगा दिया। 10:30 AM पे जो डिस्टेंस थी वो 20 मीटर थी, तो 10:30 पे डिस्टेंस आपकी 20 मीटर। ठीक है, यानी 20 की सीध में लेते हैं, सामने वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, और उसके नीचे 10:30 वाला। इसी तरह से 11 पर 30 और 11:30 पर 40। तो इस तरह से जो इन्हीं पॉइंटों को हम एक सरल रेखा के द्वारा या एक पैमाने से या स्केल के द्वारा अगर मिलाते हैं, तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ देख रहे हो एक समान रूप से बढ़ता जा रहा है, एक समान रूप से इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीजनेस हो रही है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक्स वाली जो वस्तु है वो समान समय अंतराल में, यानी अगर 10:30 में से 10 को माइनस करोगे तो आधा घंटा मिलेगा। इसी तरह से 11 में से घटाओ 10:30 के तब भी आधा घंटा, यानी 30 मिनट मिलेंगे। इसी तरह से 11:30 में से 11 को माइनस करिए तब भी 30 मिनट मिलेंगे। और
ये तो 30-30 के अंतर यहाँ पर आ गए, 30-30 मिनट के। समझ में आ रहा है सभी के? ठीक है, तो 30 मिनट देखिए, इसका मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगा और इसके व्यूज़ मुझे सबसे अधिक चाहिए, शेयरिंग सबसे अधिक चाहिए आपकी। मुझे इसमें आपको पूरा 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 एफ़र्ट दिखाई देना चाहिए। जितना हम लोग एफ़र्ट कर रहे हैं उतना आप लोगों का एफ़र्ट दिखाई नहीं देता है, तो फिर मन नहीं करता। यहाँ देखिए 10 से 20 के बीच में भी 10 मीटर का डिफरेंस। ठीक है, 30 से 20 के में से डिफरेंस कैसे निकालते हैं? माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, 30 में से 20 घटाइए तब भी 10 आया, 40 में से 30 घटाइए तब भी 10 आया। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि हर एक 30 मिनट में उसकी डिस्टेंस 10-10 इंक्रीज हो रही है, केवल 10-10 मीटर डिस्टेंस बढ़ रही है। यानी आधा घंटा में हमेशा उसने 10 मीटर की डिस्टेंस तय करी है, यानी हमेशा एक जैसा रहा है। ठीक है, तो बस ये एक जैसे को साथ रखिए तो एक समान रहा है। तो इस तरह आप क्या कह देंगे कि x द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हुआ, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, यानी जब एक निश्चित फाइनाइट टाइम में फाइनाइट दूरी तय कर रही है, तो उस वस्तु की गति कैसी कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। ठीक है, इस स्थिति में वस्तु की चाल जो होती है वो नियत रहती है, इसे समान चाल कहते हैं। और यदि वस्तु समान समयांतराल में एक ही दिशा में समान दूरी तय करे तो वस्तु एक समान वेग से गतिशील होती है। ठीक है, और होता क्या है कि समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ जो खींचने पर एक सरल रेखा आपको प्राप्त होती है, जिसकी प्रवणता उस वस्तु की चाल को प्रदर्शित करती है। समझ लीजिए, तो ये हो गई इसकी एक सरल रेखा जो उस वस्तु की चाल को रिप्रेजेंट करेगी, यानी इसकी प्रवणता को रिप्रेजेंट करेगी। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका? दूरी बटे समय। ठीक है, तो इस रेखा की अगर हम टेंजेंट निकाल लें, ठीक है, तो वो उसकी चाल को रिप्रेजेंट करेगा, चाल का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए वाई के केस पे। वाई के केस में हम लोग देख रहे थे कि समय बढ़ रहा था। ठीक है, सारणी पे आ जाते हैं दोबारा से। 10 AM, ठीक है, 10 AM पे वो थी 10 पे, 10:30 पे 12 हुई, यानी आधा घंटा यहाँ पर अंतर आया दोनों में। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी चेंज हुई? केवल 2 मीटर। ठीक है, 10:30 से 11:30 वही आधा घंटे का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर कितना अंतर हो गया? 12 और 20 में से 12 घटा दीजिए, 8 मीटर का, 8। ठीक है, इसी तरह से 11 से 11:30 AM, यानी आधा नेक्स्ट हाफ एन आवर में 20 से 50 हो गया, यानी कितने का डिफरेंस हो रहा है? 50 में से 20 घटा दो, 30 मीटर का, 30 मीटर। तो जैसे यहाँ पर इक्वल वैल्यू है, 10 10 10 10 मिल रहा था, यहाँ पर कितना मिला? पहले 2, फिर 8, फिर 30, यानी इसमें कोई एक समानता नहीं है। कैसी वैल्यूज़ हैं? असमान हैं। ठीक है ना, देखिए वापस ग्राफ पे आएगी। तो यहाँ पर अगर इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग की जाए तो 10 AM पे कितना था? 10 था। ठीक है, फिर 10:30 पे 12 हुआ, तो 10:30 पे इसकी वैल्यू 12 पे, फिर 11 पे कितना हुआ? 20 पे मार्क किया, फिर 11:30 पे कितना हुआ? 50 पे मार्क किया। ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉटिंग देख रहे हो। ग्राफ प्लॉटिंग में क्या उसकी लगातार वैल्यू जो है वो कैसी होती है? तो क्या इसको आप सरल रेखा बोलेंगे? नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसको आप सरल रेखा नहीं कहेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, ठीक है, भिन्न भिन्न का मतलब समझ में आ गया, पहले 2 फिर 8 फिर 30 भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो वस्तु की गति कैसी कहलाती है? आपकी असमान गति कहलाती है। इस स्थिति में वस्तु की चाल बदलती रहती है, जिससे क्या कहेंगे? अब एक समान तो है नहीं, जिसे क्या कहते हैं आप? असमान चाल कहते हैं। असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ पर एक वक्र प्राप्त होता है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता उस क्षण बिंदु की तत्कालिक है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, वैल्यू को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर आप एक नई चीज़ पढ़ोगे, तात्कालिक वाली। ठीक है, इस तात्कालिक वाली को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि समान और असमान गतियाँ क्या होती हैं। क्लियर है? और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे घड़ी की सुइयों की गतियाँ देख लें। ठीक है, घड़ी की सुई जो है क्या वो, जैसे सेकंड वाली सुई की बात करें, ठीक है, तो सेकंड वाली सुई हर एक सेकंड, हर एक उसका जो मोशन होता है, उसकी जो गति होती है, वो एक निश्चित समय अंतराल पर एक समान दूरी तय करती है। ठीक है, ग्रहों और उपग्रहों की गति कर लें। ठीक है, वहीं पर अगर रेलगाड़ी और स्कूटर की अगर बात करें तो आपसे मैं कमेंट बॉक्स में ये जानना चाहूँगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट करें और उसमें बताएं कि एक समान गति में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। घड़ी की सुइयाँ आएंगी, ठीक है, या स्कूटर की चाल आएगी, तो उसमें बता दीजिए। ठीक है, कि ग्रहों की चाल या उपग्रहों की गति क्या
कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है, या रेलगाड़ी की चाल हमेशा एक जैसी बनी रहती है। ठीक है, तो इन सभी के आंसर आप मुझे दीजिए। ठीक है, आपके आंसर का वेट करूँगा मैं। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे तोरण और मंदन के बारे में इसी तरह से, लेकिन ये सब होगा आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।